अब सवाल ये कि क्या कोविड हमेशा लौटता रहेगा? इसका जवाब यही है कि कोविड-19 आज के दौर में एक परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि यह वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पर नए वेरिएंट साथ लौटेगा। WHO ने 2023 में चेतावनी दी थी कि कोविड कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हालांकि इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी में ये फैल रहा, ये थोड़ा शॉकिंग और ज्यादा हो रहा है इस बार, लेकिन इंडिया में निगरानी है। ICMR और IDSP हर हफ्ते वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के हालात पर नजर देखी जा रही है और उसको देखते ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने सावधानी बरतनी होगी। तो जो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कोविड हर साल आएगा, हाँ शायद हर साल आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कम रहेगा अगर हम वैक्सीन को, बूस्टर डोज को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, सैनिटाइजर, अच्छे खाने पर, अच्छी डाइट पर ध्यान दें और मास्क का इस्तेमाल करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। वो सवाल कि क्या लॉकडाउन लगेगा? लॉकडाउन का नाम सुनते डर लगता है। 2020 की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं, खाली सड़कें, बंद दुकान, जिंदगी का ठहर जाना। अब तक लॉकडाउन को लेकर तो कोई खबर नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट ये बात नहीं कर रहे कि लॉकडाउन लग जाएगा। भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया है। 19 मई या 20 मई जब आज हम बात करें, या 21 मई जब आप ये वीडियो और देखेंगे, तब तक तो स्थिति नियंत्रण में है। 257 मामले हैं, अस्पतालों पर कोई दबाव नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह केवल मास्क को परमानेंट कर दिया है कि आप लगाइए, बूस्टर डोज बढ़ाने की बात की है और टेस्टिंग तेज करने की बात की। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में लॉकडाउन हो सकता है, अगर मामले अनलिमिटेड बढ़ने लगे, अगर नया वेरिएंट और खतरनाक हो गया, अगर अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, ये सारी बातें। लेकिन अभी तक जो मोटी मोटी बात है, लॉकडाउन एक अफवाह के जैसी, ये अफवाह है। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने लिखा कि शायद जून एंड में लॉकडाउन लग सकता है, जुलाई में लग सकता है, लेकिन ये अब तक सोशल मीडिया की अफवाह है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि स्कूल बंद होगा, कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा, पुरानी वाली कहानी। जाते जाते क्या करें क्या ना करें, इस बार कोविड-19 से लड़ने का फिर वही हथियार है, सतर्कता। यही उपाय है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। क्या करें? भीड़ भाड़ वाली जगह, मॉल, सिनेमाघर, बस, मेट्रो, अगर आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए बहुत भीड़ में आते हो मास्क लगा लीजिए। जब आप एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हाथ मत रखिए। पब्लिक प्लेसेस में चलते हुए भी किसी भी ऐरी गैरी चीज़ को डायरेक्टली मत छूइए। हो सके पॉसिबल तो बूस्टर डोज लगवा लीजिए, खासतौर पर वो लोग जो 60+ वाले हैं, आपके लिए आसान रहेगा। हाथ धोते रहिए 2-3 घंटे में साबुन से, जो हमें सिखाया गया था पहले कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है। सैनिटाइज़र जो है अगर आप वापस रख सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो फिर RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। 5 से 7 दिन आइसोलेट रहेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैक्सीन को लेकर अपडेट कीजिएगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको अपडेट करते रहें, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आप तक सही जानकारियां हमेशा लाते हैं। हमने पहले भी कहा था, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहिए, कोई नई जानकारी आएगी हम वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। वेंटिलेशन भी ध्यान रखें, घर ऑफिस में खिड़कियां खुली रखें, ताज़ी हवा आती रहे, थोड़ा ले, और स्वस्थ रहें, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा आहार लेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखना है। एक अफवाहों से बचना है, तो उसका एक तरीका हमने आपको बता दिया कि आप हमको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, हमारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। किसी को भी नहीं सुनना है, सरकारी चीज़ों पर ध्यान रखनी है। ये कोविड की चौथी लहर, लॉकडाउन, दवाओं की अफवाहें, ये सब ज़्यादातर भ्रामक चीज़ें हैं अभी के हिसाब से। WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR जो कह रहा है उसको आप सुनिए, और अगर हल्के लक्षण आते हैं तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हल्का बुखार, हल्की खांसी कोविड हो सकता है, इसे नॉर्मल सर्दी मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अब सर्दी जा चुकी है वैसे भी, तो सर्दी हम भूल सकते हैं। अब अगर बुखार होता है तो ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्लाइड वाले बिना मास्क, जैसा हमने कहा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा, सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनना जोखिम होता है, और कुछ भी मत छूइएगा। हमारी आदत होती है कि अगर एस्केलेटर जा रहे हैं छू लिया, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो कुछ पकड़ के चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं कुछ छू लेते हैं, शॉप पे गए हर चीज़ छूते जा रहे हैं। जिन चीज़ों को हज़ारों लोग छू सकते हैं उनको आप मत छूइएगा, यह आसानी से हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सिंगापुर और हांगकांग की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए, हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। ये एक कोशिश है, अगर आप ये करेंगे तो आप बेहतर हो सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा मत लीजिएगा, कोई भी स्टेरॉइड, एंटीवायरल दवाएं बिना डॉक्टर के मत लीजिएगा। कुल मिलाकर कोविड-19 सच है दस्तक दे रहा है, लेकिन 2020 या 21 जैसा खौफ नहीं है। ट्रेविस हेड, शिल्पा के मामले, हरभजन की अपील
जगा रही है, डरा नहीं रही है। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से मजबूत है। वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता अब 2021 से कहीं बेहतर है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें लापरवाह होना। ये सच है कि इसके मामले सिंगापुर, हांगकांग में बढ़ रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं। अभी हमारे मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कितना लौटेगा, क्या लौटेगा, कितना डराएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस बात पर ज़्यादा जोर दें कि हम कितने तैयार हैं। अगर ये आ गया, मास्क, बूस्टर डोज, सतर्कता, बुनियादी जानकारियां जो हमने आपको बताई, जो आप पहले से भी जानते हैं, अगर आप ये करेंगे तो कोविड आपका कुछ नहीं कर सकता। 2020 में भी हमने दिखाया था और हमने अपनों को भी बचाया था। 2025 में भी हमें वही जज्बा चाहिए। हमें डरना नहीं है, सावधान रहना है और जिंदगी को इस सावधानी से हम फिर से थमने नहीं देंगे। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आइए मिलकर एक बार फिर कोविड को हराएं।